प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों सीईटी के लिए 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। अगर आप सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आप सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए रामबाण है। तो क्लास को मिस मत कीजिए, क्लास को पूरा देखिए और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट कीजिए। चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो और जुड़ जाओ क्लास में, क्लास को पूरा देखना। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। राजस्थान की उत्तर से दक्षिणी की लंबाई है। आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 650 किलोमीटर या 550 किलोमीटर। तो बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान की आपकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 8 और 26 किलोमीटर। जो भी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ए ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में प्रसिद्ध है। आपको बताना है राजस्थान में घंटियों का शहर कौन सा है। बूंदी, झालावाड़, झालरापाटन या जयपुर। तो राजस्थान में आपका घंटियों का शहर दोस्तों झालरापाटन है, सी ऑप्शन आपका राइट है। और झालरापाटन आपका झालावाड़ में, ये क्या कहलाता है दोस्तों, राजस्थान में घंटियों का शहर कहलाता है। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मतलब राजस्थान का डांग क्षेत्र कौन सा है। टोंक भीलवाड़ा, करौली धौलपुर, बाड़मेर जैसलमेर या दोस्तों जयपुर अजमेर। तो देखो, डांग क्षेत्र में आपका करौली और धौलपुर आता है। करौली दोस्तों डांग की रानी कहलाती है, ठीक है, और धौलपुर डांग का राजा कहलाता है। दोनों क्या है, आपके डांग क्षेत्र में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला परमाणु विस्फोट है, ये कौन से स्थान पर किया गया था। ये क्वेश्चन आपका हर एग्जाम आने वाला क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है और ये पुराने समय से क्वेश्चन आ रहा है कि बिल्कुल आपका भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया गया था। पोखरण जैसलमेर में, फलोदी जोधपुर में, कोलायत में या दोस्तों बालाथल में। तो भारत का पहला आपका परमाणु विस्फोट है, ये आपका पोखरण जैसलमेर में किया गया था। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बढ़ा रहा हूँ, कमेंट करेंगे राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। मोर, तोता, गोल्डावन या नीलगाय। तो राजस्थान का दोस्तों आपका राज्य पक्षी है वो आपका गोल्डावन है। जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, निम्न में से किसे मरुभूमि का कोकिला कहा जाता है। मरुभूमि का कोकिला किसे कहते हैं दोस्तों, गौरी देवी को, मांगी बाई को, बन्नो बेगम को, अलाय जिलाई बाई को। तो बिल्कुल आपकी मरुभूमि का कोकिला है वो बिल्कुल किसे दोस्तों बोलते हैं, अल्लाह जिलाई बाई को बोलते हैं। जो भी ऑप्शन नंबर डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अल्लाह जिलाई बाई एक मार्ड गायिका है जो कि दोस्तों क्या कहलाती है, मरुभूमि का कोकिला कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है, गधों का मेला का आयोजन स्थल लूणियावास कहाँ पर है। देखो, राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है, राजस्थान में गधों का मेला लूणियावास में लगता है। तो बताओ लूणियावास कहाँ पर है आपका, जयपुर ग्रामीण में, जोधपुर में, अजमेर में, अलवर में। तो बिल्कुल दोस्तों आपका गधों का मेला लूणियावास में लगता है और लूणियावास आपका जयपुर ग्रामीण में आता है। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबों में चमकता है। दोस्तों कमेंट करना, 21 जून को सूर्य है ना, ये कौन सी रेखा पर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या ग्रीनविच रेखा। तो बिल्कुल यहाँ पर है कर्क रेखा। इस पर दोस्तों 21 जून को सूर्य क्या करता है, लंबवत चमकता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा से कितनी सीटें हैं, 20, 27, 25 या 29। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्य व्यवस्था का, ठीक है ना। तो एक और सुना, बिल्कुल लोकसभा की राजस्थान में सीटें हैं वो आपकी कितनी है दोस्तों, 25। 25 सीटें क्या है दोस्तों आपकी राजस्थान में लोकसभा की है, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। कमेंट करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विधानसभा सदस्य द्वारा।
तो देखो राज्यपाल की दोस्तों नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जो भी ऑप्शन सी सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है ये कितनी बार लगाया गया, 6 बार, 4 बार, 7 बार या 2 बार। तो राजस्थान में दोस्तों अब तक है राष्ट्रपति शासन है वो कुल आपका 4 बार लगाया गया है। साथ में सभी कमेंट करना, ठीक है ना, साथ में कमेंट और काउंट करना और क्लास को ध्यान से पूरा देखना। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचित सरपंच से पंचों के द्वारा, प्रत्यक्ष जनता द्वारा, पंचायत समिति द्वारा मनोनीत या जिला परिषद द्वारा मनोनीत। तो आपको पता है दोस्तों उप सरपंच जो होता है ना उसका चुनाव दोस्तों कौन करता है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों निर्वाचित सरपंच और पंच मिलकर क्या करते हैं, उप सरपंच का चुनाव करते हैं। जो भी ऑप्शन ए राइट करा सही है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई थी। कमेंट कीजिए, राजस्थान की पहली नगर पालिका है ना इसकी स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी। तो देखो राजस्थान की प्रथम नगर पालिका है ये बिल्कुल आपकी माउंट आबू में लगी थी। कब दोस्तों, 1864 में। जो भी ऑप्शन नंबर ए सही कर रहा है ए ऑप्शन आपका राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल कमेंट कीजिए, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, स्थानिक कृषि का प्रकार है, शुष्क कृषि का प्रकार है, अर्ध शुष्क कृषि या दोस्तों प्रवर्ती कृषि का प्रकार है। तो देखो वालरा दोस्तों है ना ये क्या है, राजस्थान में एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है ए ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान में माई कंचन, माई धवल और मेगा किस्में हैं, मक्के की, चने की, गेहूं की या चावल की। तो देखो माई कंचन और माई धवल और मेगा क्या है दोस्तों, राजस्थान में मक्के का प्रकार है। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, खाद्यान्न फसल में उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। मतलब आपको बताना इनमें से है ना किसके उत्पादन में है ना, बिल्कुल आपका भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो देखो जो बाजरा है ना वो भारत में दोस्तों पूछे कि बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है, तो बाजरा सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान से होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी डी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, निम्न में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है, आपको बताना है मूंगफली, सोयाबीन, राई सरसों या अरंडी। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या रहेगा, राई सरसों। ये क्या है आपकी तिलहनी फसल है और इसे दोस्तों बोते हैं रबी में। बिल्कुल तो सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी सी कमेंट करा शानदार। अगला सवाल पूछा, पांचना बांध कहाँ पर है, दौसा में, सवाई माधोपुर में, करौली में, अलवर में। पांचना बांध पूछ ले आपसे कहाँ पर है विद्यार्थियों, तो पांचना बांध दोस्तों आपका करौली में है। पांचना बांध कहाँ पर है, करौली में आपका पांचना बांध है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने है, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध है ये किस नदी पर बनाया गया। कमेंट कीजिए दोस्तों, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है। भागीरथी नदी पर, चिनाब नदी पर, पार्वती नदी पर या सतलज नदी पर। तो देखो बिल्कुल आपका नागल बांध है ये सतलज नदी पर बनाया गया है। जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान में सीम लो से क्या तात्पर्य है। कमेंट कीजिए, सीम लो होता है ना ये सीम लो राजस्थान में क्या होता है, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। सीम लो से क्या तात्पर्य है, दामन घास है, खेजड़ी का वृक्ष है, चंदन वन है या रोइडा है। तो सीम लो है ये खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है, शरबत और इत्र बनाने में प्रयोग में होने वाली घास कौन सी है। दोस्तों किस घास से शरबत और इत्र बनता है, ठीक है ना, अंजन घास, लीलन घास, खस घास या सेवण घास। तो देखो दोस्तों जो खस घास होती है ना इससे क्या होता है दोस्तों, इससे शरबत और इत्र बनता है। खस घास और दोस्तों आपका पाम रोजा घास होती है, इससे क्या होता है, शरबत और इत्र बनाने में इसका उपयोग होता है। तो जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी घास गोल्डावन पक्षी के प्रजनन स्थली है। गोल्डावन पक्षी के दोस्तों प्रजनन स्थली है वो किस घास को कहा जाता है, सेवण घास, अंजन घास, करड़ घास या दामन घास। तो गोल्डावन की प्रजनन स्थली है दोस्तों ये सेवण घास को कहते हैं। सेवण घास बिल्कुल जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है शानदार दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। नौका जैसलमेर में, नौक जैसलमेर में,
किचन फलोदी में, रावत भाटा कोटा में या पोखरण जैसलमेर में। तो राजस्थान का दोस्तों आपका दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है ये कहाँ पर, नौक जैसलमेर में। नौका आपका बीकानेर में आपको पता है नौका, पर ये नौक है। नौक कहाँ पर है, जैसलमेर में। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है ये स्थापित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, रावतभाटा में, पोखरण में, सूरतगढ़ में या पिलानी में। तो देखो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो आपका रावतभाटा में है। जो भी रावतभाटा कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, राजस्थान में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है फलोदी, जो कि आपका बड़ला फलोदी में, वो पोखरण जैसलमेर वाला, सूरतगढ़ गंगानगर का या कोटा। आपको बताना है तो सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है वो बिल्कुल कौन सा है, तो वो आपका बड़ला फलोदी का। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है राइट है, ठीक है ना। बिल्कुल बड़ला क्या है दोस्तों आपका सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, दौसा जिला ये किस संभाग के अंतर्गत आता है, कमेंट कीजिए। दौसा जिला है ये कौन से संभाग में आता है, भरतपुर में, कोटा में, जयपुर में, अजमेर में। तो बिल्कुल दोस्तों दौसा संभाग अभी आपका ये जयपुर संभाग में आता है। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, वर्तमान में रिको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं, 330, 370, 398 या 342। फटाफट कमेंट में छाप देंगे दोस्तों। तो देखो वर्तमान में दोस्तों रिको के द्वारा विकसित किए गए आपके औद्योगिक क्षेत्र हैं वो आपके 398, कितने हैं, 398। जो भी ऑप्शन नंबर सी राइट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। ये देख लो सारे प्रश्न दोस्तों आपके सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, रामबाण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, मुआना जयपुर में, रूपनगढ़ अजमेर में, अनूपगढ़ गंगानगर में या झालावाड़ में। तो देखो दोस्तों राजस्थान का पहला आपका मेगा फूड पार्क है ये आपका रूपनगढ़ अजमेर में। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति ये कब जारी की गई, कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति है ये किस वर्ष जारी की गई है दोस्तों, 2011 में, 2012 में, 2013 में या 2015 में। तो बिल्कुल दोस्तों इसको है ना 2015 में जारी किया गया है। आपसे पूछ ले एग्जाम में दोस्तों कि राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति है ये किस वर्ष जारी की गई है, 2015 ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है, सांभर झील को, नक्की झील को, सिलीसेट झील को या राजसमंद झील को। तो राजस्थान का नंद कानन है वो सिलीसेट झील को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, सिलीसेट झील, जो कि कहाँ पर है, जो कि आपकी अलवर में साथियों हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान का नंद कानन बोलते हैं। अगला पूछा है मेवाती बोली संबंधित जिला कौन सा है, आपको बताना है मेवाती बोली कहाँ पर बोलते हैं दोस्तों, सीकर में, कोटा में, अलवर में या जयपुर में। तो मेवाती बोली अलवर में बोलते हैं, ठीक है ना। मेवाती बोली कहाँ बोलते हैं, अलवर में बोली जाती है मेवाती। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, चांदमारी ताम्र परियोजना है ये राजस्थान के किस जिले में कार्यरत हैं, दौसा में, झुंझुनू में, चित्तौड़गढ़ में या पाली में। तो बिल्कुल दोस्तों ये आपकी कहाँ पर कार्यरत हैं, झुंझुनू जिले में कार्यरत हैं। जो भी झुंझुनू कमेंट कर रहा है बी बता रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है, आपको कमेंट करना है इनमें से राजस्थान को है ना किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है, लोह खनिज पर, जस्ते पर, क्रोमियम पर या मैग्नीज पर। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जस्ता ऑप्शन राइट रहेगा। जस्ते पर क्या है दोस्तों, राजस्थान को एकाधिकार है। जो भी यहाँ पर जस्ता कमेंट कर रहा राइट है आपका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों, पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है। दोस्तों पेट्रोलियम के उत्पादन में फिर पूरे देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, फटाफट कमेंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बिल्कुल दोस्तों राजस्थान का पेट्रोलियम के उत्पादन में सेकंड स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा, शानदार दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है देख लेते हैं, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन है सारे के सारे। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइटराइट किस निर्माण में आवश्यक हैं, रासायनिक उर्वरक में, सीमेंट में, दवाइयाँ में या चीनी में। इन दोस्तों खनिजों से क्या बनता है, इनसे दोस्तों रासायनिक उर्वरक बनता है। जो भी ऑप्शन नंबर ए सही कर रहा है ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है खेतड़ी। खेतड़ी आपको पता है दोस्तों है ना, खेतड़ी जिस धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह है
आपको बताना खेतड़े में क्या निकलता है, अबरक, जस्ता, तांबा या लोहा। तो बिल्कुल दोस्तों आपसे पूछ लिया एग्जाम में, खेतड़े में क्या निकलता है, तांबा निकलता है। बिल्कुल खेतड़े में क्या है, तांबे की खान है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है दोस्तों, अजमेर से, बाड़मेर से, जैसलमेर से या उदयपुर से। तो देखो सर्वाधिक जिप्सम है दोस्तों, इसका उत्पादन होता है जैसलमेर से। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा, डेगाना है ना, डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है। डेगाना दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहेस के लिए, कोयले के लिए, टंगस्टन के लिए, तांबे के लिए। तो डेगाना में आपको पता है टंगस्टन निकलता है। डेगाना में क्या है, टंगस्टन की खान है वो आपकी डेगाना में है। तो जो भी टंगस्टन कमेंट करा बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल पूछा, जीर्ण माता का संबंध है, बताओ जीर्ण माता का मंदिर है ना, ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में, रेवासा में, कोलायत में या देशनोक में। बात करें जीर्ण माता की, जीर्ण माता का मंदिर दोस्तों है ये आपके रेवासा में, और रेवासा आपका सीकर में। रेवासा कहाँ पर है विद्यार्थियों, ये आपका सीकर में है विद्यार्थियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, डूंगरजी व जवाहर जी किस जिले के थे। नाम सुना होगा डूंगरजी जवाहर जी का, है ना। तो कमेंट करेंगे दोस्तों, डूंगरजी और जवाहर जी हैं ये किस जिले के निवासी थे, जयपुर के, जोधपुर के, सीकर के, अजमेर के। तो देखो दोस्तों आपके डूंगरजी व जवाहर जी है ये सीकर के निवासी थे। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अब तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें। अगला सवाल पूछा है, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। कमेंट कीजिए खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है आपका, सीकर में, चूरू में, झुंझुनू में या जयपुर में। तो देखो खाटू श्याम का मंदिर आपका सीकर में है। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या पूछा है, राज्य में किस स्थान पर सिविल हवाई अड्डा नहीं है, बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में। तो देखो सिविल हवाई अड्डा कहाँ पर आपका नहीं है, वो आपका बीकानेर में। बीकानेर में आपका सिविल हवाई अड्डा नहीं है, ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है। आपको बताना है राजस्थान में एक नया हवाई अड्डा बन रहा है। ये नया हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों, जैसलमेर में, बीकानेर में, किशनगढ़ में या गंगानगर में। तो राजस्थान में दोस्तों आपका नया हवाई अड्डा है, ये आपका बन रहा है किशनगढ़ में। जो भी किशनगढ़ कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें। ठीक है, क्लास को अंत तक ध्यान से पूरा जरूर देखिए दोस्तों। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष औद्योगिक घोषित किया था, है ना दोस्तों। पर्यटन को बताना है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर सीधा क्या करना है आपको, फरवरी 1989 राइट करना है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल क्या पूछा है, विदेशी पर्यटन सर्वाधिक किस जिले में आते हैं। विदेशी पर्यटन आते हैं ना, वो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ आते हैं दोस्तों, अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में या चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों आपके विदेशी पर्यटन है, ये आपके जयपुर में आते हैं। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है। कमेंट करेंगे साथियों, शेखावटी ब्रिगेड का आपका मुख्यालय ये कहाँ पर है, सीकर में, झुंझुनू में, खेतड़ी में या फतेहपुर में। फटाफट कमेंट में छाप देंगे शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बिल्कुल दोस्तों शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय आपका झुंझुनू में है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है, झुंझुनू के संस्थापक कौन थे। झुंझुनू के संस्थापक कौन थे दोस्तों आपके, बदन सिंह, राज सिंह, राव अर्जुन देव या मोहम्मद खान। तो देखो झुंझुनू के संस्थापक थे वो आपके मोहम्मद खान। जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान के आपके चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रभा ठाकुर, BD कल्ला, माणकचंद खुराना या BS व्यास। कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान के आपके चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है विद्यार्थियों, BD कल्ला। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। और पांचवे का पूछे तो पांचवे का दोस्तों आपके श्रीमती ज्योति किरण है। ठीक है, चौथे के BD कल्ला है। अगला सवाल पूछा, बागौर दुर्ग है ये राजस्थान के कौन से जिले में है। बागौर दुर्ग कहाँ पर है आपका, झुंझुनू में, भीलवाड़ा में, नीम का थाना में या राजसमंद में। बिल्कुल आपका दोस्तों बागौर दुर्ग है ये आपका नीम का थाना में। कहाँ है, नीम का थाना। बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर सी राइट कर रहा है सही है।
खेतड़ी नीमका थाना में। ठीक है, अगला सवाल पूछा है दोस्तों, प्रसिद्ध तांबा उत्पादन क्षेत्र खेतड़ी किस जिले में है। अब देखो जिले चेंज हो गए, तो जो खेतड़ी है ना वो खेतड़ी आ गया नीमका थाना में। खेतड़ी कहाँ आ गया है, नीमका थाना में आ गया है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर है। कमेंट करेंगे सांबर झील में है वो किस देवी का मंदिर बना हुआ है, शीला देवी का, भवन देवी का, शाकंभरी देवी का या कुंजन माता का। बिल्कुल दोस्तों फटाफट कमेंट में छाप देंगे। सांबर झील में दोस्तों जो मंदिर है वो आपका बिल्कुल शाकंभरी देवी का है। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से राजस्थान के कौन लोक देवता नहीं है, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या नामदेव जी। तो देखो नामदेव जी के नाम से कोई भी लोक देवता नहीं है, रामदेव जी पर है पर नामदेव जी के नाम से नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुनता माता का मंदिर कहाँ पर है आपका, जालोर जिले में, जोधपुर जिले में, झुंझुनू में या सीकर में। तो देखो सुनता माता मंदिर है ये बिल्कुल दोस्तों आपका जालोर में है। ठीक है ना, सुनता माता मंदिर कहाँ पर है आपका, ये आपका आता है जालोर जिले में। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, आशापुरा माता के वंश की कुलदेवी है, चौहान, राठौड़, खींसिया, गोइल। आशापुरा माता ये आपके चौहानों की कुलदेवी है, ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन है कमेंट करा बहुत बढ़िया। चूरू जिले की स्थापना करने वाले कौन थे। ठीक है ना, चौड़ा नामक जाट, कल्याण सिंह, बीकाजी या जोध सिंह। तो बिल्कुल दोस्तों चूरू की स्थापना करने वाले कौन थे, चौड़ा नामक जाट। जो भी ऑप्शन है कमेंट करा सही है। अगला सवाल पूछा है, चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था, चौड़ा जाट ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने, जोधा सिंह ने या राय सिंह ने। तो देखो चूरू के किले का निर्माण है वो बिल्कुल ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल क्या पूछा है, लोद्रवा है ना ये किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए। तो देखो लोद्रवा है ये बिल्कुल आपका जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है, कौन भगत पंथ का संस्थापक था, पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा या गुरु गोविंद गिरी। तो देखो भगत पंथ चलाने वाले कौन थे आपके, भगत पंथ है, संप सभा है, ये चलाने वाले गुरु गोविंद थे ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सीईटी एग्जाम 2024 की संपूर्ण क्लासें मिलने वाली है। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, राम सनई संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाते हैं, भीलवाड़ा में, जोधपुरा में, शाहपुरा में या दोस्तों आपके कोटा में। तो बिल्कुल राम सिंह संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा में, और यहीं पर दोस्तों ये क्या करते हैं अपना फूलडोल महोत्सव मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी पद्मा डेयरी कहाँ पर है। बिल्कुल पद्मा डेयरी कहाँ पर है विद्यार्थियों, भरतपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, अलवर में। तो बिल्कुल राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी है पद्मा, वो आपकी अजमेर में है, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में देवर बाबा की होली का आयोजन कहाँ किया जाता है, ब्यावर में, बीनाए में, अजमेर में या केकड़ी में। तो देखो देवर भाभी की होली है ये कहाँ मनाते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। वो बिल्कुल आपकी ब्यावर में क्या करते हैं, देवर भाभी की होली मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है कोड़ामार होली, कोड़ामार होली किस जिले की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, अजमेर की, ब्यावर की, बिनायक या केकड़ी की। तो देखो कोड़ामार होली है ये आपकी बिनाए की है। ठीक है ना, चैत्र मास में कोड़ामार होली का आयोजन बिनाए में किया जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, गणगौर कितनी अवधि तक मनाते हैं। जो गणगौर का त्यौहार है दोस्तों ये कितने दिन तक चलता है, 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन या 19 दिन। तो गणगौर का जो त्यौहार है वो आपका 18 दिन चलता है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है, ये आपको पता होना चाहिए। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में। तो देखो मरु महोत्सव का आयोजन है ये आपके जैसलमेर में किया जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा, होली का त्यौहार कब मनाते हैं। होली दोस्तों कब मनाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को या फाल्गुन पूर्णिमा को। तो देखो जो होली मनाई जाती है दोस्तों ये होली बिल्कुल आपकी दोस्तों फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है।
अगला सवाल पूछा, सीतावाड़ी का मेला किस जिले में लगता है? सीतावाड़ी मेला है ये आपका शहरियों का कुंभ कहलाता है। और ये मेला कहाँ भरता है? ये बिल्कुल आपके केलवाड़ा बारा में भरता है। ठीक है ना, स्थान का नाम है केलवाड़ा और जिला है बारा। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा, बादशाह का मेला कहाँ भरता है? बादशाह का मेला कहाँ भरता है दोस्तों? ब्यावर में, कोटा में, सवाई माधोपुर में या दौसा में। बादशाह मेला कहाँ भरता है? फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। तो देखो बादशाह का मेला भरता है वो ब्यावर में भरता है। बादशाह का मेला भरता है ब्यावर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? नागौर, पुष्कर, रामदेवरा, तिलवाड़ा, इनमें से कौन सा पशु मेला नहीं है? फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल, तो रामदेवरा आपका पशु मेला नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों आपसे, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? मतलब वर्ष में 2 बार बढ़ने वाला मेला कौन सा है? बाणगंगा का मेला, महावीर जी का मेला, केला देवी का मेला है, करणी माता का मेला। तो देखो करणी माता का मेला है दोस्तों, यह आपका वर्ष में 2 बार पड़ता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। और करणी माता का मेला पड़ता है देशनोक बीकानेर में। ठीक है, चूहों की देवी है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? उमेद सिंह के काल से, राम सिंह, दुर्जन साल या माधव सिंह? तो देखो कोटा में जो दशहरा मेला लगना शुरू हुआ है वो माधव सिंह के काल से हुआ है। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान पुष्कर में, राजस्थान उदयपुर में, जयपुर में या बीकानेर में? तो देखो विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला है वो आपका भरता है बीकानेर राजस्थान में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा राइट है। अगला पूछा, तेजा जी का मेला कहाँ भरता है? मेरता सिटी नागौर में, परबसर डीडवाड़ा कुचामन में, देशनोक बीकानेर में, गोगामेड़ी गंगानगर में? जो तेजा जी का पशु मेला भरता है फटाफट कमेंट कीजिए कहाँ भरता है। तेजा जी का पशु मेला कहाँ भरता है? फटाफट कमेंट करने का काम करेंगे। काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न, तो दोस्तों आपको आने ही चाहिए। तो बिल्कुल ये आपका भरता परबसर में। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है सही है, परबसर भी आ गया आपका डीडवाड़ा कुचामन में। अगला सवाल पूछा है, मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थान है? चित्तौड़गढ़, मेरता, जोधपुर, वाराणसी? बताओ। मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थान है वो आपका मेरता है। ठीक है, जो भी मेरता कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। मीरा जन्मी मेरता, ठीक है ना, पर परणाई चित्तौड़। ये मेरता आपका नवगढ़ में आता है। ठीक है, मेरता का गांव है कुड़की गांव, जहाँ पर क्या होता है मीरा का जन्म होता है 1498 में। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा आपसे? मादलिया पहना जाता है। मादलिया दोस्तों कहाँ पहनते हैं? भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर या कलाई पर? मादलिया आभूषण दोस्तों है ये आपका गले का आभूषण है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? कमेंट करेंगे दोस्तों। त्यौहार है, तलाक है, विवाह या पुत्र जन्म है? तो देखो बिलों में छेड़ा फाड़ना तलाक है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की संस्कृति में जन्मोत्सव क्या है? बताओ भाई। राजस्थानी संस्कृति में दोस्तों जन्मोत्सव क्या है? फटाफट कमेंट कीजिए। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, भूमि का माप है, एक प्रकार के लोकगीत हैं या कृषि करें? तो देखो जन्मोत्सव दोस्तों है ये क्या है? फटाफट कमेंट कीजिए। ये क्या है आपका? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, भील जनजाति में कच्चाबू कौन पहनता है? पुरुष, महिला है, नवयुवक लड़का या बालक? तो देखो भीलों में कच्चाबू दोस्तों कौन पहनता है? महिलाएं पहनती है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ आने वाली लड़कियां स्त्री है या दोस्तों आपके राजस्थानी लोकगीत हैं? तो देखो ओलंदी दोस्तों क्या होती है? नववधु के साथ आने वाली स्त्रियां लड़की, उससे क्या बोलते हैं? ओलंदी बोलते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, बल्ले आभूषण कहाँ पहनते हैं? दोस्तों बिल्कुल बल्ले आभूषण कहाँ माना जाता है? सिर पर, कान में, नाक में, हाथों में? तो देखो बल्ले आभूषण बिल्कुल आपका हाथ का आभूषण है, डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी डी कमेंट करे बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, हाथ में, कान में या सिर पर? तो देखो कंठी आभूषण दोस्तों कहाँ पहनते हैं? फटाफट छाप दो कमेंट में। कंठी आपका कहाँ का आभूषण है? गले का आभूषण है ना। कंठी कहाँ पहनते हैं? गले में पहनते हैं साथियों, ध्यान रखना। आगे बढ़े दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा है?
बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर का जमाव क्षेत्र आपका मकराना कहाँ पर है। देखो अगर मकराना की बात की जाए तो मकराना कहाँ पर है आपका, डीडवाना कुचामन में, अजमेर में, ब्यावर में या नागौर में। तो देखो राजस्थान में आपका सफ़ेद संगमरमर है, ये निकलता है मकराना से, और मकराना आपका आ गया है डीडवाना कुचामन में। जो भी ऑप्शन है कमेंट कर रहा है सही है। आगे बढ़ते हैं। सियारिया वनवासी जनजाति का निवास क्षेत्र है। सियारिया निवास कहाँ करते हैं दोस्तों, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, सिरोही में, बारा में। तो देखो सियारियों का कुंभ है वो आपका सीताबाड़ी मेला है जो कि बढ़ता है बारा जिले में। तो सियारिया निवास कहाँ करेंगे, बारा में ही करेंगे दोस्तों। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर है, जयपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या डूंगरपुर में। तो बिल्कुल ये संस्थान आपका उदयपुर में है। सी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्लियों के घर को क्या कहते हैं बताओ भाई, बिल्लियों के घर क्या कहलाते हैं दोस्तों, कोल्लू, टापरा या कू, भराड़ी या गोपना। तो देखो बिल्लियों के घर को दोस्तों टापरा या कू बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, बावड़ियों का शहर के नाम से किसे जानते हैं। बावड़ियों का शहर कौन सा है, जयपुर, जोधपुर, बूंदी या कोटा। तो बावड़ियों का शहर आपका बूंदी है, ठीक है ना। बावड़ियों का शहर बूंदी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा है, राजस्थानी लोक नृत्य गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है, बागड़िया से, पणियारी से, गुड़ला से या कालबेलिया से। गुलाबो सपेरा का संबंध कहाँ से है दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल गुलाबो सपेरा का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, वालोर नृत्य है ये किस जनजाति का द्वारा किया जाता है। वालोर दोस्तों किसका प्रमुख नृत्य है, मीणाओं का, कंजर का, ग्रासियों का या डामोर का। तो वालोर दोस्तों ग्रासियों का प्रमुख नृत्य है। जो भी ऑप्शन सी सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर दोस्तों सीईटी एग्जाम 2024 की रेगुलर क्लास आ रही है। आप सीईटी की क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए, ठीक है, आपको सभी विषय की क्लास मिल जाएगी। लांगूरा नृत्य होते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर में, केला देवी के मंदिर में, खाटू श्याम के मंदिर में या जीण माता के मंदिर में। तो लांगूरा गीत हैं या लांगूरा नृत्य ये बिल्कुल केला देवी के मंदिर करौली में होते हैं, ठीक है। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राणा कुंभा को निम्नलिखित में से वाद्यंत्र में किस में दक्षता हासिल थी। मतलब कुंभा था ना, कुंभा किस वाद्यंत्र को बजाने में हासिल, मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होशियार था, बजाता था, ठीक है ना। सितारा या गिटार, वीणा या सारंगी। तो देखो कुंभा है वो वीणा बजाने निपुण था, ठीक है ना। कुंभा क्या था दोस्तों आपका वीणा बजाने में निपुण था, उससे दक्षता हासिल थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान ऊन मिल कहाँ पर है आपकी, चूरू, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर। तो राजस्थान में दोस्तों आपकी ऊन मिल है ये आपकी बीकानेर में। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ पर है, बीकानेर में, झालावाड़ में, हनुमानगढ़ में या उदयपुर में। तो देखो रंग महल है ये आपका हनुमानगढ़ में है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काला पत्थर, जूता व खेत, काली मिट्टी या काली चूड़ियाँ। तो देखो दोस्तों कालीबंगा शब्द का अर्थ है वो आपके काली चूड़ियाँ हैं, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा दोस्तों, प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से जानते थे। भाई ताम्रवती के नाम से किसे जानते थे दोस्तों, कालीबंगा को, बैराट को, गणेश्वर को या आड़ को। इनमें से दोस्तों ताम्रवती नगरी के नाम से आड़ को जानते थे। जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है राइट है। पर्यटन की दृष्टि से मेला व फुहारों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है, जयपुर, भरतपुर, डींग या अलवर। तो देखो मेलों है ना, मेलों और फवारों के लिए प्रसिद्ध नगर है या शहर है वो आपका बिल्कुल डींग है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, जल मेलों की नगरी किसे कहा जाता है, डिगी को, डींग को, गलताजी को या गागरोन को। तो देखो जल मेलों की नगरी है वो आपकी डींग है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अभी डींग जिला बन चुका है भरतपुर से होकर, ठीक है। अगला सवाल पूछा, आमेर किला कहाँ पर है, बीकानेर में, सिरोही में, भीलवाड़ा में या जयपुर में। तो देखो आमेर किला है ये आपका जयपुर में है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल बताइए दोस्तों, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी कहते हैं, अजमेर, जयपुर, जोधपुर या दोस्तों कोटा। तो देखो सन सिटी है वो आपका जोधपुर है, सूर्यनगरी जोधपुर कहलाता है। अगला सवाल पूछा है, चित्तौड़ में स्थित कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माता कौन है, राणा प्रताप, रतन सिंह, कुंभा, अमर सिंह। तो देखो चित्तौड़ में आपकी कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ का निर्माण करता है राणा कुंभा। जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे,
जोधपुर ग्रामीण के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह का निर्माण किसने करवाया? राठौड़ों ने, परतियारों ने, कछवाओं ने या चौहानों ने? तो बिल्कुल दोस्तों इस मंदिर का निर्माण है वो परतियारों ने करवाया था। किसने दोस्तों? गुजर परतियारों ने। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी साथी बी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में पट्टों की वैली क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है ना, अपनी विशालता के कारण, दीवारों पर चित्रकारी के कारण, पत्थर के जालियों की कटाई के कारण या हवेली शैली के मध्य प्रांगण के कारण? तो बिल्कुल दोस्तों जो पट्टों की हवेली है वो दोस्तों है ना पत्थरों के जालियों की कटाई के कारण प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी सी कमेंट करा सही रहेगा। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात शहर। राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी दोस्तों? पाली, भीलवाड़ा, बाड़मेर या जैसलमेर? तो राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का सिंह द्वार कहलाता है? मतलब पूर्व का सिंह द्वार वो किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। तो अलवर क्या है आपका? राजस्थान में पूर्व का सिंह द्वार है। ए ऑप्शन आपका राइट है। पुराने जोधपुर जिले में से वर्तमान में कितने जिलों का गठन हुआ है? तो देखो पुराने जोधपुर जिले से दोस्तों अभी आपके कुल 3 नए जिले बने, फलोदी, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण। सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे बोलते हैं? राजस्थान का खजुराहो दोस्तों किसे बोलते हैं? किरल्डू मंदिर को बोलते हैं। सी राइट है। अगला बताओ, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का जल महल है वो आपका बाटड़कुआ बाड़मेर है। बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल बताइए, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है आपका? दिलवाड़ा मंदिर है वो आपका माउंट आबू में है। ए ऑप्शन आपका सही है। 2.5 दिन का झोपड़ा पूछे आपसे, तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही फास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनवाई थी? तो जयपुर का वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, अड़बू जी का प्रमुख पूजा स्थल बेंगटी है किस जिले में है? फलोदी, अनूपगढ़, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण में? बिल्कुल बेंगटी है, ये आपका फलोदी में है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, कोलमुड फलोदी पूजा स्थल संबंधित है। कोलमुड फलोदी में उसमें किसकी पूजा स्थल है? तो बिल्कुल पाबू जी का पूजा स्थल है। सी ऑप्शन सही है। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्थान में अशोक का अभिलेख हुआ था प्राप्त, ये बैराट से प्राप्त हुआ था। सी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चौहान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है? तो बिल्कुल नहीं देने वाला है वो घटियाल अभिलेख है। डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों आपसे, बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? बसंतगढ़ शिलालेख का संबंध किस वंश से है? तो बिल्कुल इसका संबंध दोस्तों किससे? फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो बिल्कुल ये दोस्तों आपका चावड़ा और राठौड़ से, ठीक है, दोनों से। अगला सवाल पूछा, संत पीपा की छतरी है वो बिल्कुल किस जिले में है? फटाफट कमेंट करें। पहले आपको बताना संत पीपा की छतरी और संत पीपा का मंदिर कहाँ पर है। तो देखो संत पीपा की छतरी है वो आपकी झालावाड़ में है। ठीक है, और मंदिर आपका बालोतरा में। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल बताओ, सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? तो सिवाना दुर्ग आपका बालोतरा में। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको 115 क्वेश्चन करवा दिए। मैंने आपको यहाँ पर 115 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपके यहाँ पर 100+ राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है। मैं आपको देखो बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवा रहा हूँ। अब तक आपने सीईटी में कुछ नहीं पढ़ा है, यहाँ पर आप सीईटी की तैयारी बेहतर करना चाहते हो तो जुड़ जाओ मेरे साथ में, सब्सक्राइब करो चैनल को और क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक से RP स्टडी नाम है टेलीग्राम का। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कीजिए ये क्लास आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।